Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. So our today's topic is area of a sector and length of an arc. अब एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क में हमें क्या देखना है, देखो मेनली इस सर्किल के लिए पहले बात करते हैं बेसिक्स, देन फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3। तो इस सर्कल में क्या दिया है हमें, एक सर्कल सेंट्रल एंगल बना रहा है, कहाँ का 100 डिग्रीज का यहाँ एंगल बन रहा है और ये ए बी क्यू एंड यहाँ पी। तो यहाँ आर्क कौन से बनेंगे भाई, हमने यही बेसिक चीजें किसमें सीखी थी, सर्कल चैप्टर में। तो ये आर्क ए पी बी बनेगा, ए पी बी। कौन सा आर्क बनेगा, आर्क ए पी बी। अगेन और एक आर्क बनेगा दैट इज ए क्यू बी, ए क्यू एंड बी। अब देखो गौर से देखेगा, मैंने क्या बताया था सर्कल चैप्टर में, जो सेंट्रल एंगल बनता है वही मेजर आर्क होता है। मतलब इस आर्क के लिए जो बाउंडेड एंगल कितना है 100 डिग्रीज का, तो मेजर आर्क एपीबी भी क्या बन जाएगा 100 डिग्रीज। तो मेजर आर्क एपीबी इज 100 डिग्रीज। पूरे सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है 360 डिग्रीज। तो मेजर आर्क ए क्यू बी, मेजर आर्क ए क्यू बी क्या हो जाएगा 360 माइनस 100 कर दो तो ये बन जाएगा 260 डिग्रीज का। मेजर आर्क ए क्यू बी इज इक्वल टू 260 डिग्रीज। ये तो हुई बेसिक बात है। अब इसके बीच में माइनर एंड मेजर आर्क कौन सा है, क्या बोला मैंने, माइनर एंड मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा वाला, मेजर मतलब बड़ा वाला। तो माइनर आर्क कौन सा बनेगा, एपीबी, देखो ये माइनर आर्क बनता है। और दूसरी तरफ मेजर आर्क कौन सा बनेगा, ए क्यू बी। आप एंगल से भी पता कर सकते हो। ये रही मेजर की बातें। अब सेक्टर, हम इस लेक्चर में एरिया ऑफ सेक्टर ही देखेंगे। अब सेक्टर क्या होता है, तो देखो ये जो आर्क्स बनते हैं किसकी वजह से बन रहे हैं, यहाँ दो रेडियस के बीच में। मतलब यहाँ अगर सेंटर O बनेगा तो ओ ए एंड ओ बी ये दोनों हमारी रेडियस बनेंगी, जो कि पॉइंट ए एंड बी को सर्कल के ऊपर टच कर रही है। उसके अंदर हमारा आर्क बन रहा है ए पी बी। मतलब जो सेक्टर होगा इन बिटवीन माइनर आर्क एंड द टू रेडियस इज माइनर आर्क। तो ये क्या बन जाएगा, माइनर, ये बना था माइनर आर्क। और उसके बीच में जो सेक्टर बाउंड होगा किसके बीच में, दो रेडियस एंड माइनर आर्क के बीच में जो सेक्टर बाउंड होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को कैसे लिखेंगे, ओ डैश ए पी बी, ओ डैश ए पी बी, ओ ए पी बी ऐसा भी बोल सकते हैं। और जो बचा हुआ सेक्टर है किसके बीच में, मेजर आर्क ए क्यू बी एंड रेडियस ओ ए एंड ओ बी के बीच में, मतलब ये वाला सेक्टर। ये वाला सेक्टर क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। इसको क्या बोल सकते हैं हम, मेजर सेक्टर। यहां लिखता हूं मेजर सेक्टर क्या होता था, ओ ए क्यू बी। यही बातें हैं, सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है। जो सेक्टर माइनर आर्क एंड दो रेडियस के बीच में बाउंड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। एंड जो सेक्टर मेजर आर्क एंड दो रेडियस के बीच में बाउंड हो रहा है, देखो ये वाला, इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और आते हैं हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर्स। तो ये नोट डाउन कर लो अगर चाहिए तो। अब आते हैं फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका लॉजिक बता देता हूं तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है, देखो यहाँ पूरा एंगल, पूरा सर्कल 360 डिग्रीज का। तो यहाँ बनाते हैं 360 डिग्रीज। यहाँ मैंने सर्कल को हाफ कट कर दिया। हाफ पार्ट का जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल में 180 डिग्रीज। 4 पार्ट कर दिया तो 360/4 कर दो, 90 डिग्रीज मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, ध्यान देखो पाई आर स्क्वायर। यहाँ हाफ कट कर दिया, हाफ पार्ट बचा है, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। किसकी बात चल रही है हमारी, एरिया, हाँ एरिया ऑफ सर्कल के लिए चल रहा है। पाई आर स्क्वायर, यहाँ हाफ कर दिया तो हाफ पाई आर स्क्वायर। और यहाँ फोर्थ पार्ट है पूरे सर्कल का, सिर्फ फोर्थ पार्ट लिया मैंने, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या था, सिर्फ एरिया ऑफ द सर्कल के लिए बताया मैंने। अब
यही क्या बनते हैं हमारे सेक्टर। तो ये पूरा सेक्टर 360 डिग्री का, तो मैं यहां लिख सकता हूं 360 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 इंटू 360 डिवाइड होकर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली यहां पे देखो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहां देखो 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यही फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू क्या बनता है, जो थीटा लिया था, थीटा कितना है 360, थीटा 180, थीटा 90, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नोट डाउन द फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये नोट डाउन कर लो पहले, किसका है ये सर्कल के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, पर मेन फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या बनता है, रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा क्या बनता है, जो आर के बीच में जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा थीटा। नोट डाउन कर लो, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं लेंथ ऑफ अ आर्क, क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ अ आर्क। अब आर्क के लिए देखो, सरकमफरेंस मेजर करते वक्त हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना मेजर करते हैं, मतलब आउटर सरफेस पे जो है वो क्या होता है हमारा सरकमफरेंस। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या बनता है, एरिया, पर हमें सरकमफरेंस पता है सर्कल के लिए, क्या होता है सरकमफरेंस, 2 पाई आर। तो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। यहां 360 पूरा सर्कल लिया है हमने, इसलिए 2 पाई आर आएगा सरकमफरेंस। सिमिलरली दिस ट्रायंगल के लिए देखो, अब हमने 360 नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ उसका हाफ पार्ट लिया। पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर आता है, और यहाँ हाफ पार्ट लिया है, मतलब 1/2 2 पाई आर। यहाँ 1/4 पार्ट लिया है, मतलब पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, तो 1/4 2 पाई आर। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियस एरिया ऑफ सेक्टर में देखा था, यहां भी क्या लिख सकता हूं मैं, 360 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहां क्या लिख सकता हूं, थीटा कितना है हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहां भी क्या लिख सकता हूं, थीटा कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है, हम जनरल फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क क्या लिख सकते हैं, देखो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू ऊपर थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत सिंपल है, सेक्टर के लिए क्या आता है, थीटा बाय 360, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या आता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज, और एक इनके बीच में जो रिलेशन बताता है वो फॉर्मूला देखते हैं। ये नोट डाउन कर लो, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब आते हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो किस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस बाय 2। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन आर्क, एंड कर दो यहां आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यूज अगर फॉर्मूला डाल दोगे तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेट हो जाएंगी। तो लिख लो फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली रिवीजन करते हैं क्विक, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर क्या देखा था, लेंथ ऑफ आर क्या है फॉर्मूला, थीटा डिवाइडेड बाय 360
इंटू 2πr। ये रहे हमारे इस लेक्चर के लिए सारे फॉर्मूलेस। बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2πr, एंड इनके दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो नोट डाउन दिस फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 7.3। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54 डिग्रीज। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। थीटा पाई की वैल्यू दी है 3.14। अब देखो गिवन क्या क्या दिया है। गिवन रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर क्या दिया है रेडियस में हमें 10 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर दो 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब थीटा दिया है डायरेक्टली हमें। मेजर ऑफ एन आर्क थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। नेक्स्ट हमें पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। जो इस आर्क के साथ जो सेक्टर एसोसिएट होने वाला है उसका हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। उस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 54 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10। तो यहाँ 18 से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 20, और ये 18 से डिवाइड होगा तो 3, और यहाँ से और एक बार डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 1.57। तो इन सारे की मल्टीप्लिकेशन कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बचा था, तो कैलकुलेशन बनेगा आपका 47.10। क्या है एरिया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो हमारी यूनिट्स किस में थे, सेंटीमीटर्स में। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। मेजर ऑफ एन आर्क इज 80 डिग्रीज। थीटा मिल गया हमें 80 डिग्रीज। रेडियस ऑफ एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर नहीं कैलकुलेट करना, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा जो गिवन बातें दी गई है हमें। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr। वैल्यूज पुट डाउन कर दो। थीटा की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 3.14 इंटू आर की वैल्यू 18। तो 18 से यहाँ डिवाइड होता है 20, नेक्स्ट 4। तो कर दो कैलकुलेशन 8 इंटू 3.14। तो इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 25.14 सेंटीमीटर। क्या बनता है, सॉरी 25.12 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ एन गिवन आर्क। नोट डाउन कर लो 25.12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। Radius of a sector of a circle is 3.5 centimeter and the length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of that sector. हमें देखो गिवन में क्या कह दिया है, r and length of a arc, मतलब radius r is equal to 3.5 centimeters and next चीज क्या दिया है, and length of arc is 2.2 centimeter and length of the arc इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो हमें फॉर्मूला पता है जो कि हमने रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क में देखा था। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये था फॉर्मूला किसके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, 2.2 इंटू रेडियस की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.1 इंटू 3.5 कर दो, यहाँ आपको मिल जाएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नोट डाउन कर लो आंसर और इसको याद कर लो या टिक कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू मेजर सेक्टर। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो। पहले हमें एक सर्कल दिया है, उसके बीच में रैंडम सेक्टर है, उस सेक्टर का एरिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या क्या है, जो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर बनता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ का पता है हमें, तो एरिया ऑफ सर्कल टोटल सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला मेजर सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। पहले तो एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना पड़ेगा, करते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, गिवन रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, therefore एरिया ऑफ अ सर्कल, सेक्टर क्या होता है, सर्कल का ही एक प्रोपोर्शन, एक सेक्शन होता है। अगर आप केक बना दोगे सर्कुलर केक और उसका एक सेक्शन काट दोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस वो एरिया ऑफ सेक्टर कर दो, रिमेनिंग पार्ट आपको केक का मिल जाएगा। यही हमें इस प्रॉब्लम में करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, तो कर दो कैलकुलेशन, 3.14 इंटू 100, 100 मतलब 2 डेसिमल पॉइंट्स उधर खिसकाने पड़ेंगे, दैट इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ होल सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, एक मिनट थोड़ा ऊपर नीचे चला गया, एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है हमें पहले स्टार्टिंग में, दैट इज 100, क्वेश्चन में देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बचा हुआ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर था उसका एरिया क्या निकल के आया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छे से देखो, 15 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, उसका एरिया कितना दिया है हमें, सेक्टर का एरिया दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस मिल गई हमें, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेक्टर। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर शायद 3 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था। तो करते हैं गिवन रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर आर इज इक्वल टू, रेडियस कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, ये हो गई रेडियस। नेक्स्ट एरिया ऑफ अ सेक्टर पता है हमें, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेक्टर लिख लो यहां, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर बाय फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट डाउन कर दो और कैलकुलेशन कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर 30,
इंटू डिनोमिनेटर को 2, यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2। लेंथ ऑफ एन आर्क पता नहीं है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस देखो 15, तो यहाँ 15 है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। 15 इंटू 2 कर दो 30 मिलेगा, तो 2 इंटू 2 दैट विल बी 4। देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ of a arc is equal to 4 centimeter. तो note down the answer, length of arc is 4 centimeter. Solve करते हैं question number 6. In a figure, radius of a circle is 7 centimeter and major arc MBN 60 degrees. Find the area of a circle. Next, area of major sector MBN and area of OMN MCN. ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिगर में थोड़ी गलत चीज है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 60 डिग्रीज दिया है, मेजर आर्क एमबीएन इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और फिगर में क्या बताया 68 डिग्रीज। तो वहां करेक्ट करके आपके बुक में 60 डिग्रीज कर दो। क्या करना है आपको, 60 डिग्रीज लिख लो। रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मेजर आर्क एमबीएन, मेजर आर्क एमबीएन क्या है, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क है, सॉरी माइनर आर्क, एंड जो बचा हुआ MCN वो वाला क्या है, मेजर आर्क। तो पहले तो करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो कर दो 22/7 ले लो, क्योंकि यहाँ आर में 7 दिया है, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। 7 इंटू 7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, तो बचा क्या 7 इंटू 22, कर दो 7 इंटू 22, दैट विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या बना हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ओ एम, क्या निकलना है, ओ एम बी एन, तो देखो हमारे पास उसका थीटा भी है, दैट इज 60 डिग्रीज। तो फॉर्मूला पुट डाउन करते हैं डायरेक्टली, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, 60 डिवाइडेड बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 154 इंटू 154। तो 60 ये हो जाएगा 6, तो 154 डिवाइडेड बाय 6 कर दो कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा 25.66। 25.666, ये 6 बार आता है इसलिए 25.67 लिख सकते हो आप। 25.67 इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन। एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन इज इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट क्या है, जो रिमेनिंग सेक्टर है मेजर सेक्टर, वो हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ OMCN इज इक्वल टू, ये किससे कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ OMBN कर दो, तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो करते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज OMBN। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ OMBN दैट इज 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब्सट्रैक्शन कर दो तो आपको मिल जाएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो वैल्यूज। एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर O MBN is equal to 25.67 centimeter square and area of OMCN is equal to 128.3 centimeter square. Solve करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. In figure, the radius of circle is 3.4 centimeter and the perimeter of sector PABC is 12.8. Find area of sector PABC. अब देखो फिगर अच्छे से देखो, क्या दिया है हमें, ये सेक्टर है PAB एंड C। हमें पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर दिया है, मतलब PA प्लस PC एंड मेजर आर्क ABC इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर है, रेडियस भी है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क
ABC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं फॉर्मूला सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया है हमें, लेंथ ऑफ पेरीमीटर, पहले तो लिखो रेडियस कितना है, गिवन रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू दो रेडियस के एडिशन प्लस मेजर आर्क ए बी सी, मतलब आर प्लस मेजर आर्क ए बी सी। तो देखो पेरीमीटर कितना दिया है गिवन में, 12.8 इतना ही दिया है। नेक्स्ट इज इक्वल टू आर कितना है, 3.4 प्लस 3.4 प्लस मेजर आर्क ए बी सी एज इट इज, वही हमें कैलकुलेट करना है पहले, मेजर आर्क ए बी सी। तो देखो 3.4 प्लस 3.4 क्या आ जाएगा, 6.8। तो 12.8 माइनस 6.8 इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी सी। देयरफॉर मेजर आर्क ए बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8, 6 सेंटीमीटर। तो मेजर आर्क ए बी सी मिला हमें 6 सेंटीमीटर, तो हम इससे ही एरिया ऑफ सेक्टर दैट पी ए बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया ऑफ आर्क 6 इंटू रेडियस 3.4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 3 इंटू 3.4 कर दो कैलकुलेशन, 3 इंटू 3.4, इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, in figure O is the center of sector, angle ROQ is equal to angle MON is equal to 60 degrees, मतलब एक कॉमन एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्रीज का। OR की लेंथ देखो 7 सेंटीमीटर, OM की लेंथ 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड MYN। तो देखो एक चीज अच्छे से देख लो कि जो सेक्टर्स दिए हमें वो सेक्शन किसका है, सर्कल का, क्योंकि अगर आप इसको पूरा बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। तो यही हमें इसका ही सर्कल के क्या दिया है, एक सेक्टर दिया है, दो सर्कल्स के दो सेक्टर्स, एक मेजर एंड एक माइनर। अब उनको नेमिंग देता हूं, क्या क्या दिया है, ROQ, RXQ, O एंड MYN। ये देखो ये दिया है 60, OR 7 एंड OM 21। तो इसका मतलब फर्स्ट छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस कितना बनेगा, 7 सेंटीमीटर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये किसका फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ एन आर्क। यही हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ एन आर्क RXQ इज इक्वल टू थीटा कितना है, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 7, और दूसरी साइड सेकंड वाले सेक्शन के लिए मतलब लेंथ ऑफ आर्क MYN के लिए आर क्या हो जाएगा हमारा 21। तो यही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसका लॉजिक ये रहा। तो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व फॉर आर्क, पहले वाला आर्क दैट इज RXQ, फॉर आर्क RXQ द रेडियस R इज इक्वल टू OR, रेडियस R इज इक्वल टू OR एंड उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी बन गई 7 सेंटीमीटर की। एंड मेजर आर्क RXQ कितना दिया, मेजर आर्क मतलब थीटा, उसके बीच में जो थीटा है एंगल ROQ वो कितना दिया है हमें, वो दिया है 60 डिग्रीज का।
तो यहाँ लिख सकता हूँ मेजर आर्क आर एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ वाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज के लिए। तो देखो मेजर आर्क आर एक्स क्यू है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल बन जाएगा एंड लेंथ ऑफ आर्क जो है वैल्यू हम निकालते थे सेंटीमीटर। ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है। ये हो गया आर एक्स क्यू के लिए। तो फॉर आर्क एम वाई एन के लिए देखो आर्क एम वाई एन रेडियस इज इक्वल टू क्या बन जाएगी रेडियस यहां बनेगी ओ एम। रेडियस ओ एम इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स एंड सेम मेजर आर्क कौन सा बनेगा यहाँ एम वाई एन। मेजर आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 60 डिग्रीज का। देयरफॉर फॉर फर्स्ट के लिए दैट इज मेजर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। तो आर एक्स क्यू के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 360 इंटू 2 पाई आर कर दो कैलकुलेशन। थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लो क्योंकि यहाँ 7 दिया है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 7 7 कैंसिल, 60 यहाँ 6 हो जाएगा, ये 3 से, तो 22 डिवाइडेड बाय 3 क्या बचा हमारे पास सिर्फ 22 डिवाइडेड बाय 3। तो कर दो कैलकुलेशन, मिल जाएगा आपको 7.3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू मिला हमें 7.3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सेकंड के लिए लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखो क्या है इसके लिए आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3, ये 6 से मल्टीप्लाई यहाँ 3 से, तो 3 विल गेट कैंसल, बचा क्या सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो आंसर बन जाएगा 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। नोट डाउन द आंसर्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फिगर इफ एरिया ऑफ सेक्टर पी ABC is 154 centimeter square. The radius of circle is 14 centimeter. Then find angle APC and length of arc ABC. तो हमें सेंट्रल एंगल प्लस वो जो आर्क दिया है वो फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ। अब देखो हमारे पास है क्या क्या, एरिया ऑफ सेक्टर है पहले से ही। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास, आर की वैल्यू रेडियस भी है, तो सिंपली थीटा कैलकुलेट करना है, दैट इज सेंट्रल एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा तो लेंथ ऑफ आर्क भी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिखते हैं 1 बाय 1 जाएंगे। पहले तो गिवन रेडियस इज इक्वल टू रेडियस आर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर्स की रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट रेडियस हो गई। ओके, उसके बाद में एरिया ऑफ दैट सेक्टर PABC is equal to area of sector PABC is equal to 154 centimeter square. Therefore, first क्या find out करना है, एंगल APC, that is area of sector PABC is equal to क्या है 360 थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास पहले से ही, दैट इज 154 इंटू ये 360 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ कर दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 14 इंटू 14, तो कर दो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो इन सारी की कैलकुलेशन कर लो, आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू
इस सब की कैलकुलेशन करोगे आप होमवर्क में क्रॉस चेक तो मिलेगा 90 डिग्रीज। तो थीटा सेंट्रल एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज का मिला हमें। तो नोट डाउन फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाला क्या करना है, मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर PABC is equal to length of arc ABC into radius divided by 2। therefore 154 एरिया ऑफ सेक्टर पता है हमें, इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABC। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने सिर्फ, यह आ जाएगा 7, ये 2, 1 4 2, तो 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो नोट डाउन कर लो आंसर, 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क ABC। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर इज 30 डिग्री, 210 डिग्री एंड 3 राइट एंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस। तो हमें रेडियस दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग 3 अलग अलग थीटास दिए हैं, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखते हैं गिवन रेडियस R इज इक्वल टू, कितनी दी है रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। तो इन फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू आर्क ऑफ अ सेक्टर, मतलब मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर इज 30 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो हमें फाइंड आउट, इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 एंड ये 60। 5 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 60, कैलकुलेशन कर दो आपको मिल जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर थीटा 30 डिग्रीज। नेक्स्ट सेकंड थीटा कितना दिया है हमें, देखो 210 डिग्रीज का, 210 डिग्रीज के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कर दो वैल्यूज पुट, 210 डिवाइडेड बाय 360, 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू देखो 7 इंटू 7 कैंसिल, तो ये 3 से होगा तो 7 डिवाइडेड बाय 1 एंड 2, 7 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। इसका कैलकुलेशन कर दो तो इसका कैलकुलेशन बनेगा, इसमें लिख के रखा था मैंने 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्रीज। अब करते हैं थर्ड केस के लिए, दैट इज 3 राइट एंगल्स। अब देखो कुछ भी ट्रिक नहीं है, 3 राइट एंगल्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 राइट एंगल्स, थीटा इज इक्वल टू, एक राइट एंगल कितने का बनता है 90 डिग्रीज का, तो 3 इंटू 90 डिग्रीज कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा 90 इंटू 3 दैट विल बी 270 डिग्रीज, मतलब थीटा मिला हमें 270 डिग्रीज का। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कर दो कैलकुलेशन, वैल्यूज पुट 270 डिवाइडेड बाय 360, 0 कैंसिल इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 कैंसिल, तो कर दो कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको
एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट डाउन द आंसर्स। फर्स्ट केस के लिए क्या था आंसर आपका, एक मिनट क्रॉस चेक करके देखता हूँ, हाँ 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट थीटा के लिए इतना था, सेकंड 210 डिग्रीज के लिए 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 3 राइट एंगल्स के लिए एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन द आंसर्स। Question number 11. The area of a minor sector of a circle is 3.85 centimeter square. Area of measure of its central angle is 36 degrees. Find the radius of circles. तो एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास, थीटा भी है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास। पहले तो माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू कितना है एरिया, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। और फाइंड आउट क्या करना है, आर, एंड आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है 3.85 इज इक्वल टू थीटा 36 डिग्रीज का डिवाइडेड बाय 360, यह हो जाएगा 10 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 10 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, दैट विल बी, पहले तो पाई की वैल्यू भी लिख लेता हूं यहाँ, चलो 22/7। तो ऊपर क्या चला जाएगा 3.85 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 38.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, इसकी कैलकुलेशन कर दो, तो आपको कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन मिलेगी 12.25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट करने पे आपको मिलेगा 3.5, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3.5। तो रेडियस ऑफ दैट सेक्टर और सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर quadrilateral PQRS is a rectangle. If PQ is equal to 14 सेंटीमीटर, देखो यहाँ रफ फिगर बना रहा हूँ, यहाँ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। PQ is equal to 14 सेंटीमीटर, QR is equal to होल QR is equal to 21 सेंटीमीटर का, एंड फाइंड द एरियाज ऑफ पार्ट XYZ। XYZ इस पार्ट के लिए हमें एरियाज फाइंड आउट करना है। तो देखो X पार्ट क्या बन जाएगा, एक सेक्टर, तो इस एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा क्या बनेगा 90 डिग्रीज, रेडियस 14 सेंटीमीटर। यहां लिखता हूं फॉर x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर का बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो इससे हम एरिया ऑफ सेक्टर x निकाल सकते हैं। फॉर y के लिए देखो, फॉर y के लिए देखो QR, टोटल QR कितना बन रहा है 21 सेंटीमीटर का, एंड ये हम यहाँ रेडियस बना देंगे QR, तो QM भी कितना बनेगा 14 सेंटीमीटर। तो 21 माइनस 14 कर दो तो आपको मिल जाएगा MR। तो MR का वैल्यू होता है 7 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ Y। तो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, थीटा सेम दैट इज 90 डिग्री, तो मिलेगा हमें एरिया ऑफ सेक्टर Y। तो X हो गया, Y हो गया, Z के लिए। तो सिंपली क्या कर देना आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करो, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस दिस एंड दिस, तो मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ पार्ट Z। तो वैसे ही हमें 1 बाय 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रफ लॉजिक है इसका। अब आते हैं आंसर की तरफ। 1 बाय 1 करेंगे। फॉर इन लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ
rectangle. All angles are made up of 90 degrees. All angles are of 90 degrees के. Then PQ is equal to 14 सेंटीमीटर दिया है. तो for x पार्ट के लिए देखो रेडियस कितना बन जाएगा. रेडियस दैट इज जो रेक्टेंगल का एक साइड बनता है. तो रेडियस r इज इक्वल टू एक्स पार्ट के लिए क्या बनेगा r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. दैट इज PQ. आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखा हूं PQ. थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल बनेगा मतलब 90 डिग्री. एंगल PQR देखो और मेजर आर्क क्या होगा PM. ये भी कर सकते हो. तो इनका मेजर क्या बन रहा है देखो PQR भी चलेगा और M भी चलेगा. वो दोनों भी 90 डिग्रीज के बन रहे हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर X इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर X के लिए क्या हो जाएगा देखो थीटा अपॉन 360 डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है 14 सेंटीमीटर. 14 इंटू 15 2 आ जाएगा. देखो नेक्स्ट अब कर लो कैलकुलेशन. यहाँ 3 से डिवाइड हो सकता है 3, यहाँ 1 2 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 11. तो 11 इंटू 14 कर दो तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेक्टर X इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ लिखता हूं क्योंकि ये रब करना है मुझे. एरिया X इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हो गया X के लिए, सिर्फ X के लिए. अब Y के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो X का नोट डाउन कर लो. ये रब कर देता हूं. फॉर पार्ट Y पार्ट. अब मेन दिक्कत क्या है, यहाँ R पता नहीं है. दैट इज RM की वैल्यू. फिगर में देखो RM की वैल्यू चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली QR इज इक्वल टू QM प्लस MR. एक्सरसाइज में देखो है फिगर में QM प्लस MR. तो QR की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू QM की वैल्यू. वैसा ही सर्कल नीचे आ जाएगा तो रेडियस 14 सेंटीमीटर प्लस MR स्क्वायर. देयरफॉर MR 21 माइनस 14. तो MR क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. MR is equal to 7 centimeter. For Y part, this will be the radius. Radius R is equal to 7 centimeter and theta same that is 90 degrees का बन जाएगा. और यहाँ क्या होगा मेजर आर्क MN is equal to 90 degrees. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर Y. एरिया ऑफ सेक्टर Y is equal to थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. देखो कितना है 7 इंटू 7 गेट कैंसल. देन 9 चौक 36 4 तो 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 कर लो इसकी कैलकुलेशन. तो आपको मिल जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या मिला हमें एरिया ऑफ Y 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नोट डाउन कर लो Y के लिए. अब किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, पूरा क्वाड्रिलेटरल जो PQRS है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड उससे माइनस ये इस दोनों के एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. तो देखो क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
क्या होता है यल इंटू बी। तो हमारे पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो एल की वैल्यू क्या है, दैट इज क्यू आर इंटू ब्रेड्थ पी क्यू, क्यू आर इंटू पी क्यू। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, क्या हो जाएगा 14 इंटू 21, 14 इंटू 21 दैट विल बी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमें मिला, दैट इज टोटल रेक्टेंगल का एरिया। हम अब क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल का एरिया माइनस एक्स पार्ट एंड वाई पार्ट का एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा जेड पार्ट का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू, क्या बोला था हमने, रेक्टेंगल माइनस एक्स माइनस वाई। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एक्स माइनस एरिया ऑफ वाई। क्वाड्रिलेटरल का एरिया 294 माइनस एक्स का एरिया 154 माइनस वाई का एरिया 38.5। इन तीनों की सब्सट्रैक्शन कर दो तो आपको मिलेगा आंसर 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो z के लिए क्या बना एरिया, एरिया फॉर z इज इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो तीनों आंसर्स यहाँ, एरिया ऑफ x 154 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ y 38.5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ z इज इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 which is the last question from this practice set. Triangle LMN is an equilateral triangle. LM is equal to 14 centimeter. As shown in the figure, three sectors are drawn with the vertices as the center and the radius is equal to 7 centimeter. Find triangle, first तो triangle area of triangle LMN find out करना है। तो एक चीज ध्यान रखो कि हमें दिया कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है 60 डिग्रीज, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल्स सेम, डिवाइडेड बाय 3 कर दो मिल जाएगा 60 डिग्री। तो हर एक एंगल की मेजरमेंट दी है हमें 60 डिग्रीज। वन साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर्स की, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो मिड पॉइंट जो बन रहा है यहाँ किसका, हर एक साइड का, वहां एक नेमिंग कर दो कि एक्स वाई जेड, क्योंकि यही हमें सेक्टर्स फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाएगी। एक्स वाई जेड ऐसे करके उसका नेमिंग दे दो। अब हमें पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया मतलब कौन से भी एक सेक्टर का निकालो, एक सेक्टर का एरिया सेम ही निकल के आएगा। तो इसके लिए निकालते हैं ए एक्स वाई। थीटा है हमारे पास, नेक्स्ट थीटा है, रेडियस भी है दैट इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे बन रहा है। आर है, थीटा है, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ऑल सेक्टर कैसे करेंगे, एरिया ऑफ दिस सेक्टर इंटू 3, क्योंकि तीनों एरियाज बिल्कुल ही सेम है। तो 3 इंटू एरिया ऑफ दिस सेक्टर, तो थर्ड भी हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला क्या है, जो रिमेनिंग पोर्शन इसके बीच में रहा है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ होल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस 3 सेक्टर्स करोगे तो आपको वो हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाएगा। तो करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल LMN फाइंड आउट करना है। पहले तो लिखो x y z बी द पॉइंट्स ऑन लेट x y एंड z बी द मिड पॉइंट्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया था मिड पॉइंट्स ऑन साइड। कौन सी साइड, x किस पे है, LM पे, साइड LM y MN पे एंड z LN पे रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट फर्स्ट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड साइड किया है, LM दिया है हमें, सॉरी LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर्स के लिए। तो फर्स्ट कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू,
क्या बताया था फॉर्मूला, अगर याद नहीं होगा ये प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा था, फिर भी एक और बार √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. वन मोर टाइम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो वैल्यूज पुट डाउन कर दो, क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14. तो कर दो कैलकुलेशन, 14 इंटू 14 क्या बनेगा 196 एंड यहाँ √3/4. तो √3/4 यहाँ 4 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 49. तो √3 इंटू 49, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73. 1.73 इंटू 49 कर दो तो आपको मिल जाएगा 84.868. 84.868 ये मिलेगा आपका कैलकुलेशन फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में. ये अगर थर्ड डेसिमल पॉइंट हटाना हो तो आप यहाँ वन मोर ऐड कर सकते हो. तो क्या बनेगा 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. तो यहाँ लिखता हूं एरिया सेपरेटली आंसर्स. फर्स्ट का आंसर दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल LMN. क्या एरिया 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेकंड वन ऑफ द सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो करते हैं इसमें सेकंड पॉइंट. अगर नहीं लिया तो रिवाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सेकंड, एरिया ऑफ दैट वन सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर. तो लेट एरिया ऑफ यल XY करते हैं. मैंने क्या बताया था, ये यल साइड है, इसको XY एंड Z नाम दे दो. कैसे, हाँ सॉरी, XYZ ऐसे. तो यल XY का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ सेक्टर यल डैश XY. अब इसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसका रीजन लिख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट, थीटा मिल गया हमें. आर कितना है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर टोटल साइड का डिस्टेंस है, दैट इज LM का, और उसका हाफ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही वैसी गिवन कंडीशन दी है. तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सेक्टर LXY इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई कर दो. पाई की वैल्यू 3.14 नहीं, क्योंकि R7 है इसलिए 22/7 ले लो यहाँ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगा. 7 कैंसिल, तो 60 इंटू 6 360 6 हो जाएगा. तो 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 कर दो. 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 क्या मिलेगा आपको आंसर, 25.666. तो इसको ही आप कैसे लिख सकते हो, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या निकल के आया, एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर इज 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. नोट डाउन कर लो आंसर्स. नेक्स्ट क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर. तो तीनों सेक्टर एक दूसरे से इक्वल है. अब क्या करेंगे, 3 इंटू सिंपली दैट एरिया ऑफ वन सेक्टर. थर्ड पॉइंट, टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, 3 इंटू एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर कर दो, क्योंकि तीनों सेक्टर्स इक्वल है. LXY इज इक्वल टू 3 इंटू 25.67. तो 25.67 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये बनेगा टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स. टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स
इज इक्वल टू क्या बना आंसर 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड सब क्वेश्चन। अब करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। उसमें क्या कैलकुलेट करना है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसके ट्रायंगल में उस हाईलाइटेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ हाईलाइटेड पोर्शन और शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर। तो एरिया ऑफ होल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ टोटल एरिया, यहां क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ दैट 3 सेक्टर्स। तो इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा शेडेड पोर्शन का एरिया, दैट इज टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 84.87 माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर 77.01। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो सारे आंसर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। Total area of all sector is equal to 77.01 centimeter square, and last area of shaded portion is equal to 7.86 centimeter square। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.4। तो यहाँ खत्म होता है 7.3। तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।